आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, क्योंकि 23 अप्रैल के दिन औरंगाबाद में लोकसभा का चुनाव मुनक्किद किया गया है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारा है, शिवसेना ने उतारा, कांग्रेस पंजे ने उतारा, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने लाडले, आपका अपना भाई इम्तियाज जलील को उतारा है फील्ड में। वक्त बहुत कम है और मुझे मालूम है कि ये सरों का समंदर हमारे कायद असद अवैसी साहब को सुनने के लिए आया है, इसीलिए मैं अपना वक्त असद साहब को देता हूं और मेरे मुखालिफिन से ये कहना चाहता हूं, कि तुम्हारा तो वक्त आया था, 23 मई के बाद इंशाअल्लाह हमारा दौर आने वाला है। और अब मैं दावत देता हूं जिसका आपको इंतजार था, हमारे आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब, 6 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए। NIA कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर UAPA चलेगा, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम जो सारी दुनिया में टेररिज्म बता रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म उठ रहा है, उसको रोकना है। मेरे भाई, आज बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा गया कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये टेररिज्म का माने तुम्हारे पास नहीं रखता कि मरने वालों का नाम कुछ है तो तुम उसको टिकट दे दोगे? 9 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हो गए। सोचो थोड़ी देर के लिए, ये कैसी पार्टी है, ये कैसा NDA है जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस है, उसको आप टिकट देते हैं और उसके खिलाफ इल्जाम है कि उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर मालेगांव में बम रखा गया था जिसकी वजह से लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और वजीर आजम को हिंदुस्तान में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट मिला तो जिसके खिलाफ टेररिज्म चार्जेस था। अगर मैं किसी जेल से एक बच्चे को छुड़ा के लाऊं जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस होगा और उसके साथ डाइस पे खड़ा करके उसके गले में हाथ रख के फोटो लो, तो खुदा की कसम हिंदुस्तान का मीडिया 2 दिन तक आपके दूल्हे भाई का चैनल पर फोटो दिखाता रहेगा। मगर मोदी है, इनका बाप है, मगर याद रखो तुम तमाम का बाप गुरु घंटाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि मोदी करता है तो इनको कुछ बात नजर नहीं आती। अब एक अहम बात सुनो, मेरा जवाब दो इस सवाल का। आप लोग, आपको जवाब देना पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये इलेक्शन एक धर्म युद्ध है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा ये इलेक्शन धर्म युद्ध है। अगर मैं कह देता औरंगाबाद का ये इलेक्शन धर्म युद्ध है तो क्या करते टीवी चैनल वाले? ओवैसी ने शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का धर्म युद्ध का ये स्टेटमेंट, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम आप जाकर जो टेररिस्ट केस में उसके लिए कैंपेन करेंगे? करो मोदी, हम भी देखना चाह रहे तुम्हारे असली चेहरे को कि तुम टेररिज्म से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, तुम टेररिज्म पर अपनी लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। और ये साध्वी जिसको बेल मिली सेहत खराब हो रही बोलकर, आज उसकी सेहत इतना अच्छा कैसा हो गई कि तू इलेक्शन लड़ रही है?
धर्म युद्ध कहा उसने। ठीक है, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, तो मेरी भी जिद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको औरंगाबाद में कामयाब करेगा। ये धर्म युद्ध करने वालों याद रखो, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान के संविधान के तहत जमहूरियत के दायरे में रहकर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। बचाओ औरंगाबाद के लोगों, क्या तुम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरे भाई? क्या तुम 23 तारीख को लाखों की तादाद में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? तो जवाब दे दो दिल्ली के जालिमों को कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये जमहूरियत है। और गरीब और मजलूम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी को कामयाब करने का वक्त आ चुका है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मालूम हुआ, अभी खबर आई कि खरगोश भी एक्टिव हो गया। खरगोश बिल से निकला है। ठीक है, तेरा गाजर तो हम खाएंगे इंशाअल्लाह। और ये झांबर हमारे कटकट गेट में, हमारे इलाकों में आप जलसे कर रहे, करो झांबर, तेरा फिर से झांबर होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के पास अब नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के लीडर से कह रहा हूं कि औरंगाबाद की शहर की हद तक इंशाअल्लाह ताला ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा, मैं तुम्हारी सियासी दुकान को बंद करा चुका हूं। तुम यार अपनी रोटी नहीं सेक सकोगे। खरगोश निकलता है, अखबार को काला करता है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकान बन चुकी है, तुम्हारी दुकान खत्म हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह ताला खैरे को औरंगाबाद की आवाम बाय बाय करने का टाइम आ गया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें।